welcome back to our channel. In the last lecture, we have studied what are n-dimensional vectors, what are algebraic operations on n-dimensional vectors, and what are linearly dependent and linearly independent vectors. So, in this lecture, we will discuss some important theorems and properties of linearly dependent and linearly independent vectors. Before that, let's have a quick recap of these two important definitions, linearly dependent and linearly independent vectors. So first definition is a set of R vectors, say x1, x2, xr, is called linearly dependent if there exist scalars alpha 1, alpha 2, alpha r, not all 0 but alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 plus alpha r xr is equal to 0. तो ये डेफिनेशन है कि आपके पास वेक्टर्स हैं x1, x2, xr. इनको लीनियरली डिपेंडेंट कब कहेंगे? अगर आपको कुछ स्केलर्स ऐसे मिल जाएं, आर स्केलर्स, जो सारे जीरो ना हो, उनमें से कुछ जीरो हो सकते हैं, कुछ नॉन जीरो, बट सारे जीरो नहीं होंगे, बट फिर भी उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो क्या हो जाए? जीरो हो जाए. देन वी सेड दैट दीज वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट. इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर आपके पास x1, x2, xr आर वेक्टर्स है, आप इनके लिए एक भी ऐसा कॉम्बिनेशन फाइंड आउट कर पाए कि ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो बट स्केलर सारे जीरो ना हो, देन वी से दैट दिस x1, x2, xr इज लीनियरली डिपेंडेंट. और आप सभी जानते हैं कि अगर मेरे पास आर वेक्टर्स हैं तो आई कैन ऑलवेज राइट दैट 0x1, 0x2 प्लस 0xr इज इक्वल टू 0. तो अगर x1, x2, xr वेक्टर्स हैं तो 0, 0, 0 तो हमेशा ही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. अगर आपको एक नॉन जीरो सोल्यूशन भी मिल जाए, नॉन जीरो सोल्यूशन मीन्स आपको अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा आर में से कोई एक भी स्केलर नॉन जीरो मिल जाए, देन वी से दैट दिस x1, x2, xr आर लीनियरली डिपेंडेंट. ओके. और अगर आप ये कहते हैं कि आपको नॉन जीरो सोल्यूशन मिल ही नहीं रहा है, देन वी से दैट x1, x2, xr आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. तो लीनियरली इंडिपेंडेंट का डेफिनेशन क्या हुआ? if we have vectors x1, x2, xr, then these are called linearly independent if whenever alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 plus alpha r xr is equal to 0, then all alpha i's are 0. तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि आप कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, कॉम्बिनेशन को जीरो रख रहे हैं, हर बार आपके पास जीरो सोल्यूशन आ जाता है. इट मीन्स हर बार अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा आर की वैल्यू क्या आ गई? जीरो आ गई, और आपके पास जीरो के अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं आता है, देन वी से दैट दीज वेक्टर्स आर लीनियरली independent. Okay, I think you have cleared the concept of linearly dependent and linearly independent vectors. We will discuss some important results about these linearly independent and linearly dependent vectors. So first result is that every set containing zero vector इज लीनियरली डिपेंडेंट. इट मीन्स अगर किसी सेट के अंदर जीरो वेक्टर कंटेंड है, देन दैट सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट. प्रूफ देखिए. लेट वी हैव x1, x2, xn. वी हैव ए सेट हैविंग n वेक्टर्स, बी ए सेट ऑफ n वेक्टर्स. और ये सेट हमने ऐसे चूज किया कि इसमें से कोई भी एक वेक्टर जो है एटलीस्ट सम वेक्टर इज जीरो. ओके, सच दैट एक्स आर इज जीरो फॉर सम आर 1 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू एन. यानी आपने क्या किया? एक सेट लिया n वेक्टर्स का,
इनमें कोई एक एटलीस्ट वन वेक्टर इज जीरो। एक हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट अभी हम एक के लिए ही मान के चलेंगे कि सपोज एक्स आर इज जीरो। देखिए अब मैं ये प्रूव करूंगा दिस सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। तो देखिए कैसे लिख सकते हैं, 0x1 0x2 0xr -1, और जिसको आपने जीरो कहा उसके आगे हम स्केलर रखेंगे 1 इंटू एक्स आर, बिकॉज एक्स आर इज जीरो, प्लस 0xr प्लस 1 0xn। देखिए ये जीरो है, एक्स आर खुद जीरो है, उसके आगे कोई भी आप स्केलर रखें तब भी जीरो रहेगा, एंड ऑल आर जीरो। तो राइट हैंड साइड भी क्या आ गया आपके पास, जीरो। तो देखिए कॉम्बिनेशन जीरो हुआ, बट एक स्केलर ऐसा है जो कैसा है, नॉन जीरो है। तो इस सेट को हम क्या कहेंगे, इट इज लीनियरली डिपेंडेंट, बिकॉज आपने क्या शो किया कि कॉम्बिनेशन जीरो है बट फिर भी एक स्केलर ऐसा प्रेजेंट है जो कैसा है, नॉन जीरो। तो दिस सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट रिजल्ट देखिए, every singleton set containing a non-zero vector is always linearly independent। तो मीनिंग क्या हुआ कि अगर आपके पास एक सिंगलटन सेट है जिसके अंदर एक ही वेक्टर है और वेक्टर कैसा है, नॉन जीरो है, देन यू कैन प्रूव दैट दैट सेट इज ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट। सो प्रूफ देखिए, लेट एस हमने सेट लिया, सिंगलटन सेट है और एक्स कैसा है, नॉन जीरो वेक्टर है। हमने क्या प्रूव करना है, इट इज ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन बनाएंगे, कॉम्बिनेशन को जीरो रखेंगे और प्रूव करेंगे कि हमेशा जो स्केलर है दैट इज ऑलवेज जीरो। सो लेट अल्फा बी ए स्केलर such that alpha x is equal to 0। ओके, बट x आपके पास क्या है, नॉन जीरो वेक्टर है, तो ये आप फोर्स करेगा अल्फा को जीरो होने के लिए, अदरवाइज द प्रोडक्ट विल नॉट बी जीरो। ओके, तो दिस अल्फा मस्ट बी जीरो। इट मीन वेन एवर आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे, कॉम्बिनेशन को जीरो रखेंगे, आपके पास ओनली सोल्यूशन क्या आएगा, अल्फा इज इक्वल टू जीरो। सो दिस सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, तो नेक्स्ट रिजल्ट देखिए, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इफ वी हैव v1 v2 be a set of two vectors, then S is linearly dependent if and only if one vector is a multiple of the other। तो रिजल्ट को समझिए क्या है, आपके पास एक सेट है जिसके अंदर दो वेक्टर्स हैं, तो ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट होगा कब, अगर एक वेक्टर दूसरे का मल्टीपल हो, एंड कन्वर्सली इट मीन्स अगर एक वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर का मल्टीपल है देन डेफिनेटली ये जो सेट है ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो स्टूडेंट्स दो वेक्टर्स के केस में बड़ा इजी है सेट को चेक करना कि वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट। अगर दो वेक्टर्स हैं तो बस आप ये चेक कर लीजिए क्या वो एक दूसरे के मल्टीपल तो नहीं है, अगर वो एक दूसरे के मल्टीपल होंगे तो डेफिनेटली क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। तो प्रूफ देखिए, तो पहले हम मान लेंगे, इस थ्योरम को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। पहले हम मानेंगे कि ये जो सेट है लीनियरली डिपेंडेंट है और प्रूव करेंगे कि या तो v1 v2 का मल्टीपल होगा या फिर v2 v1 का मल्टीपल होगा। तो देखिए सपोज s इज इक्वल टू v1 v2 इज लीनियरली डिपेंडेंट। तो हमने क्या मान लिया, लीनियरली डिपेंडेंट। तो क्या क्लेम करेंगे हम, आइदर v1 और v2 इज ए मल्टीपल ऑफ द अदर। इट मीन्स हमने ये प्रूव करना है या तो v1 v2 का मल्टीपल होगा या फिर v2 v1 का मल्टीपल होगा। तो डेफिनेशन देखिए, v1 v2 इज लीनियरली
डिपेंडेंट। तो लीनियरली डिपेंडेंट सेट का डेफिनेशन क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई भी दो स्केलर मिल जाए, दोनों जीरो ना हो बट कॉम्बिनेशन क्या हो, जीरो हो, ठीक है। तो इट मीन्स अगर जब आप कहेंगे कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो डेफिनेटली आपको क्या मिलेंगे, स्केलर्स मिलेंगे अल्फा 1 एंड अल्फा 2, दोनों जीरो नहीं होंगे बट कॉम्बिनेशन क्या होगा, जीरो होगा। सिंस S is linearly dependent, this implies there exist alpha 1 alpha 2 not both zero, दोनों जीरो नहीं हो सकते बट देयर कॉम्बिनेशन अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 इज जीरो। देखिए अब आपने कहा कि दोनों जीरो नहीं है, तो क्या पॉसिबिलिटी है, हो सकता है अल्फा 1 नॉन जीरो हो सकता है अल्फा 2 नॉन जीरो हो सकता है दोनों ही क्या हो, नॉन जीरो हो, बट कॉम्बिनेशन क्या है, जीरो है। ओके, तो बारी बारी से स्टडी करेंगे केसेस को। इफ अल्फा 1 इज नॉन जीरो, अल्फा 1 इज नॉन जीरो, तो देखिए अगर अल्फा 1 नॉन जीरो है तो इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में रख के बाकी को शिफ्ट कर सकता हूँ माइनस अल्फा 2 v2, और v1 इज इक्वल टू माइनस अल्फा 2 ओवर अल्फा 1 v2। अल्फा 1 के नॉन जीरो होने की वजह से हम यहाँ पर डिवाइड कर पाए हैं। ओके, अल्फा 1 नॉन जीरो है तो इसी वजह से डिवाइड कर पाए हैं। तो देखिए इसको अगर मैं नाम दूं स्केलर को, दैट इज बीटा v2 वेयर बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा 2 ओवर अल्फा 1। तो आपने क्या कहा कि अगर अल्फा 1 नॉन जीरो है तो v1 जो है v2 का मल्टीपल हो गया। सिमिलरली इफ अल्फा 2 इज नॉन जीरो, अगर अल्फा 2 नॉन जीरो होगा तब क्या करेंगे, अल्फा 2 v2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस अल्फा 1 v1। दिस इंप्लाइज v2 इज इक्वल टू माइनस अल्फा 1 ओवर अल्फा 2 v1। अब इसको आप बीटा कह सकते हो, बीटा v1 वेयर बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा 1 ओवर अल्फा 2। अब बीटा कहें या बीटा डैश भी कह सकते हैं, बिकॉज यहाँ आपने बीटा लिया तो यहाँ बीटा डैश यूज कर सकते हो जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, तो देखिए जब आपने अल्फा 1 को जीरो नॉन जीरो माना तो v1 v2 का मल्टीपल हो गया, जब आपने अल्फा 2 को नॉन जीरो माना तो v2 v1 का मल्टीपल हो गया। अगर दोनों ही नॉन जीरो होंगे तो हम किसी को भी किसी का मल्टीपल कह सकते हैं, या तो v1 को v2 का मल्टीपल बना लीजिए या v2 को v1 का मल्टीपल बना लीजिए। तो देखिए आपने क्या देखा कि अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो या तो v1 v2 का मल्टीपल है या फिर v2 v1 का मल्टीपल है। अब रिवर्स पार्ट देखते हैं इस थ्योरम का। Conversely, suppose that either v1 or v2 is a multiple of other। इट मीन्स या तो आप v1 को v2 का मल्टीपल मान लीजिए या v2 को v1 का मल्टीपल मान लीजिए, दोनों ही सिचुएशन में आप रिजल्ट प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए लेट मैंने मान लिया कि v1 जो है v2 का मल्टीपल है, तो हमने v1 मान लिया v1 इज मल्टीपल ऑफ v2 फॉर सम स्केलर अल्फा। ओके, तो देखिए क्या कहेंगे यहाँ से, 1 इंटू v1 माइनस अल्फा इंटू v2 इज इक्वल टू 0। तो क्या मिला हमें, हमें एक कॉम्बिनेशन मिल गया, कॉम्बिनेशन जीरो है बट दोनों स्केलर जीरो नहीं है। किसके बारे में गारंटी से कह सकते हैं, 1 को कह सकते हैं कि ये तो नॉन जीरो होगा। अल्फा के बारे में हमें नहीं पता अल्फा क्या होगा, बट 1 के बारे में श्योरिटी से कह सकते हैं कि इट इज नॉन जीरो। कॉम्बिनेशन जीरो है बट एटलीस्ट इट इज नॉन जीरो, combination 0 but at least this is non-zero, so we can say that v1 v2 is linearly dependent। Similarly अगर आप v2 को v1 का मल्टीपल मानते तब भी यही रिजल्ट आना था। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट रिजल्ट अबाउट टू वेक्टर्स। तो टू वेक्टर के केस में चेक करना बड़ा इजी है, अगर एक दूसरे के मल्टीपल हैं तो डेफिनेटली वो क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। स्टूडेंट नेक्स्ट रिजल्ट देखिए, every superset of a linearly dependent set is linearly dependent। तो इसको मीनिंग समझिए पहले क्या है कि कोई भी सेट अगर लीनियरली डिपेंडेंट है
उससे बड़ा जो सेट है दैट इज ऑल्सो लीनियरली डिपेंडेंट। उससे बड़ा सेट का मतलब क्या है, आपके पास कोई सेट है जो लीनियरली डिपेंडेंट है, आप उसमें वेक्टर डालते जाइए तब भी क्या रहेगा, वो लीनियरली डिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, प्रूफ देखिए, लेट S इज इक्वल टू x1 x2 xr बी ए लीनियरली डिपेंडेंट सेट। तो हमने क्या मान लिया, x जो है लीनियरली डिपेंडेंट सेट है। अब इसका क्या करेंगे, हम एक सुपर सेट लेंगे। सुपर सेट मीन्स एक ऐसा सेट बनाएंगे जिसमें s के एलिमेंट तो होंगे, एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकते हैं, x1 x2 xr xr प्लस 1 अप टू xn बी ए सुपर सेट ऑफ s। सुपर सेट कहा है आपने, तो इसका मतलब क्या हुआ, s जो है t के अंदर कंटेंट होगा। अब हमने क्या प्रूव करना है, t इज ऑल्सो लीनियरली डिपेंडेंट, और हमें गिवन क्या है, s इज लीनियरली डिपेंडेंट। ओके, तो देखिए t को लीनियरली डिपेंडेंट कैसे प्रूव करेंगे। देखिए s लीनियरली डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां आपको स्केलर्स मिलेंगे जो सारे जीरो नहीं होंगे, बट कॉम्बिनेशन क्या होगा, जीरो। सिंस s is linearly dependent, this implies there exist alpha 1 alpha 2 alpha r not all zero but their combination is zero, alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 plus alpha r xr is zero। क्योंकि आपके पास क्या है, x1 x2 xr लीनियरली डिपेंडेंट है, तो कॉम्बिनेशन बना सकते हैं आप, सारे स्केलर जीरो नहीं होंगे बट कॉम्बिनेशन क्या होगा, जीरो होगा। दिस इंप्लाइज देखिए अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस अल्फा r xr। तो यहाँ तो आप गारंटी से कह सकते हैं कि सारे स्केलर जीरो नहीं है। अब देखिए मैंने क्या किया, जीरो इंटू एक्स आर प्लस 1, जीरो इंटू एक्स आर प्लस 2, और कहाँ तक ले जाएंगे इसको, जीरो इंटू एक्स एन। हमने एक्चुअली किया क्या, जीरो ही ऐड किया है, तब भी क्या रहेगा, ये जीरो। तो देखिए कॉम्बिनेशन बन गया, कॉम्बिनेशन जीरो है, पर अभी भी आप कह सकते हैं कि सारे स्केलर जीरो नहीं है। क्यों, इनके बारे में हम कह चुके हैं कि ये पहले ही कैसे हैं, सारे इसमें जीरो नहीं है। तो देखिए दिस इंप्लाइज किन के लिए स्केलर आए, ये x1 x2 xr अप टू xn। x1 x2 xr अप टू xn के लिए आपको क्या मिल गए, नॉन जीरो स्केलर मिल गए। कॉम्बिनेशन जीरो है बट सारे स्केलर जीरो नहीं है। दिस इंप्लाइज x1 x2 xr प्लस 1 अप टू xn इट इज लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, तो जो स्केलर s के लिए काम कर रहे थे, s को लीनियरली डिपेंडेंट कर रहे थे, वही स्केलर हमारे यहाँ पर यूज हो गए, तो इस वजह से ये जो सेट है ये भी लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। ओके, तो इस रिजल्ट का कॉन्सिक्वेंस देखिए क्या है, एवरी सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। कि अगर कोई सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उसका जो सबसेट होगा वो भी क्या रहेगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, तो प्रूफ देखिए इसका, लेट S बी अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। S लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट मान लिया आपने, एंड लेट T बी ए सबसेट ऑफ S। तो हमें क्या प्रूव करना है, T भी क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, मान लेते हैं कि T जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है तो क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। लेट इफ पॉसिबल T इज लीनियरली डिपेंडेंट। T को आपने लीनियरली डिपेंडेंट मान लिया, बट अभी प्रूव किया आपने कि अगर कोई सेट लीनियरली डिपेंडेंट है तो उससे बड़ा जो सेट है वो भी कैसा होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। देखिए अगर T को लीनियरली डिपेंडेंट मानेंगे तो T S का सबसेट है तो S T का सुपर सेट है। और अभी अभी आपने प्रूव किया कि अगर छोटा सेट लीनियरली डिपेंडेंट है तो बड़ा सेट भी कैसा होगा, लीनियरली डिपेंडेंट। दिस इंप्लाइज S इज आल्सो लीनियरली डिपेंडेंट। S लीनियरली डिपेंडेंट हो गया, बट आप तो कह रहे हो S लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो ये दोनों बातें एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई। दिस इंप्लाइज, यहाँ पर कह सकते हैं ए कॉन्ट्राडिक्शन। ये कॉन्ट्राडिक्शन कब आई, जब हमने माना T क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। दिस इंप्लाइज T इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो अगर कोई सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उससे छोटे जितने भी सबसेट होंगे
वो भी सारे कैसे होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, तो इन दोनों थ्योरम की कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि अगर आपके पास कोई सेट ऑलरेडी लीनियरली डिपेंडेंट है, आप उसमें वेक्टर डालते जाइए और एलिमेंट डालते जाइए, वो भी क्या रहेगा, लीनियरली डिपेंडेंट। और अगर कोई सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है, आप उसमें से वेक्टर निकाल लीजिए, तब भी वो क्या रहेगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट्स के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिजल्ट देखिए, ए सेट ऑफ वेक्टर्स x1 x2 xn is linearly dependent if and only if there exists a vector xr 1 less than equal to r less than equal to n such that xr is a linear combination of the others। तो इस रिजल्ट का इम्प्लीकेशन क्या है, मीनिंग क्या है कि अगर आप किसी सेट को लीनियरली डिपेंडेंट कहते हैं तो आपको इन्हीं एलिमेंट के बीच में से कोई ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो बाकी एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। ओके, एंड कन्वर्सली मीन्स अगर एक वेक्टर ऐसा है जो बाकी सभी के कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है तो ये जो सेट है दैट इज लीनियरली डिपेंडेंट। तो दोनों तरफ से रिजल्ट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है लीनियरली डिपेंडेंट सेट के बारे में कि अगर आपके पास कोई भी सेट लीनियर गिवन है, आप चेक करना चाहते हैं कि वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट, अगर आप उसमें से एक वेक्टर ऐसा निकाल के दिखा सकें जो बाकी सभी के कॉम्बिनेशन में है, तो आप बड़ी श्योरिटी से कह सकते हो कि दैट इज लीनियरली डिपेंडेंट। तो देखिए प्रूफ देखिए इसका, लेट द सेट x1 x2 xn बी लीनियरली डिपेंडेंट। आपने मान लिया ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है, तो हम क्या प्रूव करेंगे कि इन्हीं में से एक वेक्टर मिलेगा जो बाकी सभी के कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। ओके, तो लीनियरली डिपेंडेंट की डेफिनेशन क्या कहती है, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट स्केलर्स सच दैट स्केलर्स से अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n not all zero but combination is 0, अल्फा 1 x1 अल्फा 2 x2 प्लस अल्फा n xn इज 0। तो आपने लीनियरली डिपेंडेंट कहा, स्केलर मिल गए, सारे जीरो नहीं होंगे बट कॉम्बिनेशन क्या होगा, जीरो होगा। ओके, तो जब आप ये कहते हैं कि सारे स्केलर जीरो नहीं है तो इट मीन्स इनके बीच में से कोई ना कोई तो नॉन जीरो मिलेगा आपको। ठीक है, उसको नाम रख देते हैं कि दैट इज अल्फा आर। लेट अल्फा आर इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर सम आर 1 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू n। आपने कहा सारे जीरो नहीं है, तो इन्हीं के बीच में से आपको क्या मिलेगा, एक नॉन जीरो स्केलर मिलेगा। कम से कम एक तो ढूंढ ही सकते हैं आप, एक नॉन जीरो मिल गया स्केलर। तो देखिए क्या करेंगे, अब हम इसको रीराइट करेंगे, अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2, जहां भी मिलेगा मैंने उसको लोकेट कर लिया, अल्फा आर एक्स आर प्लस अल्फा आर प्लस 1 एक्स आर प्लस 1 अप टू अल्फा n एक्स एन इज 0। और इस अल्फा आर के बारे में कह रहे हैं आप कि ये कैसा है, नॉन जीरो। तो ये नॉन जीरो है तो इसको रखेंगे, बाकी को शिफ्ट कर देंगे। अल्फा आर एक्स आर इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस अल्फा 1 x1 माइनस अल्फा 2 x2 अप टू माइनस अल्फा आर माइनस 1। देखिए एक्स आर से पहले क्या आएगा, एक्स आर माइनस 1, तो ये लिखा हमने अल्फा आर माइनस 1 एक्स आर माइनस 1। ये तो आपने लेफ्ट हैंड साइड में रख दिया, राइट हैंड साइड में क्या बचेगा आपके पास, अल्फा आर प्लस 1 एक्स आर प्लस 1 अप टू माइनस अल्फा n एक्स एन। ओके, तो दिस इंप्लाइज, देखिए क्या होगा, क्योंकि ये नॉन जीरो है बड़े आराम से डिवाइड कर सकते हैं, माइनस अल्फा 1 ओवर अल्फा आर एक्स 1 प्लस माइनस अल्फा 2 ओवर अल्फा आर एक्स 2 प्लस माइनस अल्फा आर माइनस 1 ओवर अल्फा आर एक्स आर माइनस 1, करते जाएं ऐसे ही, प्लस माइनस अल्फा आर प्लस 1 ओवर अल्फा आर एक्स आर प्लस 1 अप टू माइनस अल्फा n ओवर अल्फा आर एक्स एन। तो देखिए एक्स आर को आपने लिखा ऐसे, इसको आप बीटा 1 कहिए, बीटा 2 कहिए, बीटा आर माइनस 1, दिस इज बीटा आर प्लस 1 एंड दिस इज बीटा n। तो एक बार और दोबारा लिखते हैं नई नोटेशन में, बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2
प्लस बीटा आर माइनस वन एक्स आर माइनस वन प्लस बीटा आर प्लस वन एक्स आर प्लस वन अप टू बीटा एन एक्स एन। और बीटा आई कौन है? बीटा आई को आपने कैसे डिफाइन किया? माइनस एल्फा आई ओवर एल्फा आर। एल्फा आई ओवर एल्फा आई इज नॉट इक्वल टू आर। ठीक है, तो ये आपके बीटा आईज हो गए माइनस एल्फा आई ओवर एल्फा आई नॉट इक्वल टू आर। तो देखिए क्या प्रूव किया आपने? एक्स आर इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स आर माइनस वन एक्स आर प्लस वन एक्स एन। एक्स आर को छोड़कर बाकी सारे आपके कॉम्बिनेशन में लिखा गया है ये। तो यही हमने प्रूव करना था कि देयर एग्जिस्ट ए वेक्टर एक्स आर विच इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर्स। ओके, तो अगर कोई सेट लीनियरली डिपेंडेंट है तो डेफिनेटली आप एक ऐसा वेक्टर ढूंढ सकते हो जो बाकी सभी एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। ओके, अब इसका रिवर्स पार्ट प्रूव करेंगे कि अगर आपने किसी सेट के अंदर एक ऐसा वेक्टर ढूंढ लिया जो बाकी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में है तो डेफिनेटली वो जो सेट है दैट इज ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट। पार्ट देखिए, लेट S इज इक्वल टू x1 x2 xn be a set such that there exists a vector xr 1 less than equal to r less than equal to n which is a linear combination of others। तो क्या मान लिया आपने कि एक सेट ऐसा है जिसके अंदर से आपने एक वेक्टर निकाल दिया ऐसा जो बाकी सभी के कॉम्बिनेशन में है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? इस सेट के अंदर एक ऐसा वेक्टर एग्जिस्ट करता है जो बाकी सभी के कॉम्बिनेशन में है। ओके, अब हम प्रूव करेंगे कि ये जो सेट है दैट इज लीनियरली डिपेंडेंट। तो ये गिवन है आपको, क्या गिवन है? कि एक वेक्टर एक्स आर है जो बाकी सभी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में है। तो इसको लिखिए, लेट, जब आप कह रहे हैं कि एक्स आर जो है बाकी सभी के कॉम्बिनेशन में है तो एक्स आर को लिख सकते हैं एल्फा वन एक्स वन प्लस एल्फा टू एक्स टू एल्फा आर माइनस वन एक्स आर माइनस वन प्लस एल्फा आर प्लस वन एक्स आर प्लस वन अप टू एल्फा एन एक्स एन। ओके, दिस इम्प्लाइज, देखिए इसको रीराइट करेंगे, एल्फा वन एक्स वन प्लस एल्फा टू एक्स टू प्लस एल्फा आर माइनस वन एक्स आर माइनस। अब हम क्या करेंगे? इस एक्स आर को इन दोनों के बीच में ले आएंगे, शिफ्ट कर देंगे इसको, तो ये आएगा मेरे पास माइनस वन एक्स आर प्लस एल्फा आर प्लस वन एक्स आर प्लस वन प्लस प्लस एल्फा एन एक्स एन इज इक्वल टू जीरो। जब इसको शिफ्ट करेंगे इधर तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या बचेगा? जीरो बचेगा, वो मैंने यहाँ पर लिखा। ओके, तो देखिए ये क्या हुआ आपके पास? ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन मिल गया। कॉम्बिनेशन कैसा है? जीरो, बट सारे स्केलर जीरो नहीं है। किसके बारे में गारंटी से कह सकते हैं? माइनस वन के बारे में। बाकी का तो पता नहीं, बट माइनस वन के बारे में आप हमेशा ही कह सकते हैं कि इट इज नॉन जीरो स्केलर बट कॉम्बिनेशन इज जीरो। तो आपने क्या प्रूव किया? कि हमारे पास एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, सारे स्केलर जीरो नहीं है बट कॉम्बिनेशन क्या हुआ? जीरो हुआ। तो दिस इम्प्लाइज एक्स वन एक्स टू एक्स आर प्लस वन अप टू एक्स एन, ये जो सेट है दैट इज लीनियरली डिपेंडेंट। ओके, तो ये कुछ रिजल्ट्स थे जो लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट के बारे में हमने पढ़े। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और कुछ रिजल्ट लेकर आएंगे लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स के बारे में। तो स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग लेक्चर और इसको आप अच्छे से लर्न करें, समझें। थैंक यू।